हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज जो हम लोग हैं मैट्रासेज क्लास 12 के पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड यानी कि इंग्लिश मीडियम से हैं, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। यहाँ पे मैट्रासेज हम बात करेंगे मैथ। ठीक है, क्लास 12 का मैथ मैट्रासेज चैप्टर है। और ये अलजेब्रा होता है जो कि सबसे आसान होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर वन बाय वन करके मैट्रासेज, डिटर्मिनेंट, फिर आपका जो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक रिलेशन फंक्शन रह जाता है। ठीक है, और आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब के भी बारे में हम लोग वन बाय वन करके बात करेंगे। तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये मेरा काम अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप ज़रूर बताएं। और अगर आप लोकल हैं और ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ना है, तो आप ये नंबर जो है बगल में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जो है मैट्रा से। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ नोटबुक निकाल लें और नोट करते हुए चलेंगे। तो जैसे कि हम आपको समझाएंगे और जो बोलेंगे कि इसको नोट कर लेना है, तो वो नोट कर लेंगे। ठीक है, तभी तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। आपको जो है हेडिंग लगाना है, वो लगाना है मैट्राइसेस। मैट्राइसेस, देखिए मैट्राइसेस जो है ये प्लूरल वर्ड है। क्या प्लूरल वर्ड है? ठीक है, प्लूरल वर्ड है। तो फिर इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है वो होता है मैट्रिक्स। क्या होता है? मैट्रिक्स, जो कि आपका सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर, ठीक है। तो मैट्रिक्स से ही आपका क्या बना है? मैट्रास है। ठीक है, तो हम लोग जो बात करेंगे वो मैट्रासेज, यानी कि बहुत सारे टाइप होगा मैट्रासेज में। ठीक है, वो बात करेंगे। चलिए भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है, डिफाइन है पहला। क्या ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, और या तो फंक्शन। द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। यानी जो नंबर होगा या फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। जैसे ये जो है, ये -2, 5, 2, ये सारा का सारा क्या है? तो आपका एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। ठीक है, और या तो एलिमेंट बोल सकते हैं या तो फिर एंट्री, यानी कि ये सारे को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। मिनट, ऐसा हो गया भाई। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है भाई, या तो फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं? तो आप बोलेंगे इंट्रीज। क्या? इंट्रीज, मतलब जो जो भी चीज इसमें है। ठीक है, जैसे कि -2 हुआ, 5 हुआ, 0 है, √5 है, आपका 3 है, 6 है, ये सारा का सारा क्या है? एलिमेंट। क्या भाई? एलिमेंट। और भी क्या, देखिए, वी डी नॉट मैट्राइज बाय कैपिटल लेटर, यानी कि मैट्रिक्स को जो है ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 4 है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स है जो कि A B C D है। तो ये आपका जो है ना, ये जो है ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या? कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आया? कैपिटल लेटर। तो नेक्स्ट आगे की बात और भी करते हैं। आपको क्या करना है, ये जो है डिफिनेशन, ठीक है, हेडिंग लगा के क्या मैट्रिक्स, क्या लिखना है? मैट्रिक्स। और ये डिफाइन आपको नोट कर लेना है और ये एग्जांपल लिख लेना भाई। ठीक है, अगला
अगला चीज जो है, देखिए इसमें जो है ना कुछ एक चीज छूट गया, ये तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। स्लाइड को मैं थोड़ा सा मिस कर दिया। क्या बोलता है ये मैट्रिसेस जो है ना, क्या, द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स के अलग अलग ब्रांच में आपको मैट्रिक्स की जरूरत पड़ता है। अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं वहां भी आपको मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बोलता है इसका नॉलेज होना जरूरी है। मैट्रिसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन मैथमेटिक्स। दिस मैथमेटिकल टूल सिंप्लीफाई आवर वर्क टू a great extent when compared with other straightforward method. The evaluation of concept of matrices is the result of attempt of obtain compact and simple method of solving सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। यानी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन जब पढ़ने जाएंगे तो वहां भी मैट्रिसेस का यूज कर सकते हैं। ये सब की बात है, ये चीज आप देख सकते हैं आगे। और जो आपको हमने अगला एक बताया, ये तो ये चीज़ तो मेन आपका है। ये चीज़ आपको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। ये तो ऐसे आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे है, तो इसको कोई ज़रूरी नहीं। ये आप जरूर नोट कर लें। कौन सा, ये आप नोट करेंगे, ठीक है भाई, नोट कर। चलिए अगला बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसा कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है कि कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई ये मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें कितना ऑर्डर है तो देखिए, इसको हम ना रो बोलते हैं, R1, ये है R2 और ये R3, ठीक है भाई, R3। अच्छा, ऐसे जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं, C1, ये हुआ तब C2 और ये हुआ आपका C3। तीन कॉलम तीन रो है। तो पहले जो है हम लोग रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो रो को हम एम से डिनोट करेंगे और कॉलम को जो है एन से डिनोट करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे एम बाय एन ऑर्डर। क्या बोलेंगे, एम बाय एन ऑर्डर। तो रो अगर देखा जाए तो तीन है तो तीन बोलेंगे, और कॉलम देखा जाए तो तीन है तो तीन बोलेंगे, यानी कि ये जो है 3 by 3 ऑर्डर का था। ऐसे आप लिख सकते हैं ABCDEF GHI, ये क्या है तो आपका एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 3 by 3 ऑर्डर का है, ठीक है। ये पहला एम होता है, दूसरा एन होता है। एम मतलब कि रो और एन मतलब कि कॉलम, एन मतलब कॉलम। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाई। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया आपको। तो नोट डाउन कर लें, ठीक है भाई। चलिए इसको भी आप क्या करें, नोट कर लें। तो इसमें जो दिया गया था, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो, क्या, एम रो, ठीक है, एंड एन कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन, और या तो सिंपली एम बाय एन मैट्रिक्स, रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स। सो referring to the above example of matrix we have एज 3 by 2 ऑर्डर, यानी कि ये एबव ऊपर में दिया गया था, ठीक है, ये 3 by 2 ऑर्डर। देखिए अगर 3 by 2 ऑर्डर लिखना है तो आपको पता है ना कि पहला 3 यानी कि रो होता है, फिर कॉलम, ठीक है। तो रो अगर यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए इसमें गड़बड़ तो हम क्या कर दिए कि रो हमको 3 करना है, ठीक है। तो रो हम 3 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रो है R1 R2 R3, R1 ये है। तो ये रो हुआ और ये कॉलम C1, ये कॉलम C2। तो ये चीज ही बोला गया था। और फिर 3 by 3 ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर भी हो सकता है, जैसे ABCD। अगर ये नाम C दे दें और ये बोलें तो 2 by 2 ऑर्डर है। कितना, 2 by 2 ऑर्डर। बोलिए कोई दिक्कत है भाई, नहीं। नेक्स्ट और भी समझिएगा। देखिए ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल हमने उठाया है एनसीईआरटी, ठीक है।
क्या बोला, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर इन द थ्री फैक्ट्री, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तीन फैक्ट्री है, तीनों फैक्ट्री में ना अलग अलग मैन और वेमेन्स का जो है ना वर्कर का संख्या दिया है, ठीक है, नंबर दिया है। इसको कहा कि रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3/2 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स लेट मान लीजिए कि वो एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 30, और ये 25, ये 25, ये 31, 27, 26, ये जो है ये आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3 मतलब कि रो है, और 2 मतलब कि कॉलम है। ये बार बार आपको हम बताते जा रहे हैं ताकि याद रहे। R1, ये है R2, और ये वाला R3, ठीक है, ये कॉलम C1, ये कॉलम C2। समझ में आए बच्चे? जैसे ऐसे जितना भी दिया रहेगा उसको रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रो। और ऐसे जो रहेगा उसको बोलेंगे कॉलम, क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िया, कॉलम। चलिए अगला चीज और भी समझते हैं। देखिए, जैसे कि एक और एग्जांपल ही उठाए थे एनसीईआरटी से, ठीक है। एग्जांपल है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज लेट एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि कितना ऑर्डर कितना एलिमेंट रखता है, 8 को, ठीक है। तो 8 एलिमेंट रखता है, तो इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ये बोला कि पॉसिबिलिटी बताइए, ठीक है। तो 8 को लिखने का पॉसिबिलिटी है कि 1 × 8 कर सकते हैं। दूसरा फिर क्या, तो 2 × 4 कर सकते हैं। तीसरा क्या, तो फिर तीसरा क्या कर सकते हैं, 4 × 2 कर सकते हैं। और तो कोई रास्ता ही नहीं है। और भी क्या कर सकते हैं, तो 8 × 1 कर सकते हैं। मतलब कि ये 4 पॉसिबिलिटी है जहां से आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। चलिए, तो इसको लिखेंगे ऐसे, 1 8, ठीक है, 2 4, या तो फिर 4 2, या तो फिर 8 1। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा बात आपको? चलिए अगला बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है कि एक कंस्ट्रक्ट करना 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसका एलिमेंट आर गिवन इन द ऐसे, यानी कि इस फॉर्म में उसका एलिमेंट दिया हुआ है। देखिए, अब अगर ऐसा कहा जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि ये सॉल्यूशन बोलना चाह रहा है कि 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेट मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स है जो कि A11 A12, ठीक, और फिर थोड़ा सा टाइम देंगे भाई, थोड़ा सा, ठीक है, 2 मिनट वेट करो।
चलिए भाई, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जो कि A1 A12 A21 A22 A23, लेकिन यहाँ कॉलम का बोला है कि 2 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ऐसा कर, ये जो है ना गलत हो गया यहाँ पे। A31 A3, अब देखिएगा, ये पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, तो देख रहे हैं कि ये रो कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3, ठीक है भाई। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो मान लीजिए A11 निकालेंगे पहली बार, ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन में बोला था, ठीक है, कि AI J, पहला आई है और दूसरा जे है, बराबर 1/2 और फिर मॉड आई और -3J, ये दिया है, ये दिया है भाई। तो यहाँ 1 लग देंगे और फिर आई के प्लेस पे 1 -3 इंटू जे के प्लेस पे 1, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/2 और फिर 1 -3, ठीक। इस तरह से आप क्या पाएंगे, देखिएगा यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 -3, ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1/2 और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, ये टू कट जाएगा तो 1, यानी कि आपको क्या पता चला यहाँ से, आपको पता चला कि A11 जो आया आपका 1 आया, फिर A12 निकालेंगे तो वही करेंगे 1/2 और फिर 1 -3 इंटू 2 और फिर मॉड 1/2, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 -3 इंटू 2 6, ठीक है, तो फिर यहाँ 1/2 इंटू आई। अच्छा, मॉड के अंदर से बाहर अगर निकलता है, अगर माइनस है मॉड से बाहर जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस भी रहेगा फिर भी 1 ही होगा, यानी माइनस में रहने वाला चीज जो है ना वो हमेशा मॉड से बाहर जाता है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 5/2। अब क्या करेंगे, तो A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे तो फिर वही 1/2, फिर मॉड के अंदर, क्या मॉड के अंदर, तो 2 -3 इंटू 1, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 1 बाय यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका 2 -3 हो जाएगा, यानी कि 1/2 और फिर इंटू 1, यानी कि 1/2 ही रहेगा। अगला क्या A22 करेंगे, तो 1/2 ए, और फिर मॉड के अंदर 2 -3 इंटू 2, ठीक है, तो 1/2 और क्या यहाँ पे 2 और 3 इंटू 2 यानी 6, और फिर इस तरह से 1/2 इंटू 4, यानी कि ये 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम भाई, नहीं ना। फिर इसी तरह से A31 निकालेंगे, यानी कि आप 1/2 कीजिएगा और फिर मॉड के अंदर 3 इंटू 3 -1 कीजिएगा, तो फिर क्या होगा 1/2 और फिर 3 -3, यानी कि 1/2 और इधर तो जीरो आ जाएगा, इधर जीरो, डेट मीन जीरो, तो A31 भी आ गया आपका जीरो, और फिर A22 आ गया 2, ठीक है, A21 आ गया आपका हाफ, और इस तरह से A11 ये आया, A12 ये आया। अगला A32 कीजिएगा, यानी कि 1/2 1/2 और भी मोड के अंदर 3 -3 इंटू 2 कीजिएगा, ठीक है, तो फिर 1/2 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली नहीं करते हैं इसको और भी दिखा देते हैं आपको, तो 3 -6 यानी कि 1/2 1/2 और फिर माइनस माइनस तो खत्म हो जाता है ना, प्लस यानी 3/2। इस तरह से अब क्या हो जाएगा कि ये भी आपका निकल चुका है। अगर सारा निकल गया, अगर सारा आ गया तो आप अब क्या कर सकते हैं, अब जो है ना आप इसको डिजाइन कर सकते हैं, ए बराबर जो बोला गया था, ठीक है ना, जो बोला गया था ए बराबर, बोलिए A11 क्या है तो आप बोलेंगे 1, फिर A12 क्या है तो 5/2, फिर A21 क्या है तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जीरो, जीरो नहीं हाफ, क्या हाफ, A22 क्या है तो 2, फिर आप देखेंगे A31 क्या है तो ये जीरो है, A32 क्या है तो 3/2 है, ये आपका जाके 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन। बोलिए समझ में आया भाई, हाँ या ना, क्या आपको समझ में आया।
बोलिए भाई। किसको समझ में नहीं आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, कमेंट करके नीचे बताएं, ठीक है। ठीक। अगर लेकिन इसको बारीकी से आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है, बैक से फिर से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स सब पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो यहाँ समझने की बात है, ये अगर समझ लिए तो फिर आपका जो है ना आगे की क्लास जो होगा उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये हेडिंग लगा के नोट कर लें, ठीक है। तो पहला आता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्यों बोलेंगे? देखिए, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब एक कॉलम होगा, केवल और केवल एक कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, एक ही कॉलम C1 है और रो तो देखेंगे तो R1 हो जाएगा ये, ठीक है, R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, R4 हो जाएगा। यानी कि 4 रो है, ठीक है, और कॉलम। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, एक मिनट। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ एज ओनली वन कॉलम। हाँ, एक कॉलम, लेकिन ये चीज जो है ना यहाँ पे गलत लिखा गया है, 4 रो है एक कॉलम, ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है भाई। दैट मीन्स क्या, कि आप ये चीज याद रखेंगे कि ये जो है ना दूसरा जो होता है वो कॉलम होता है, जैसा कि आपको हमने पहले बता चुका है, ये रो होता है, ठीक है, रो और कॉलम, रो इनटू कॉलम, जिसको कि m बाय n ऑर्डर से करते थे। तो n जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ये n हमेशा 1 होना चाहिए। क्या? 1। जैसा कि नीचे दिया गया, इन जनरल ये मैट्रिक्स है, जो कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, m/1, m/1। अगर इस फॉर्म में दिखेगा m/1 ऑर्डर में, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई? कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल के लिए जैसे बोला जाए, तो मान लीजिए कि लेट, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो कि 1 2 3 4 5 लीजिए, तो ये कितने ऑर्डर का है? तो आप बोलेंगे कि ये 5/1 ऑर्डर का है। देखिए, ये जो 1 आया, इसी को तो हम बोल रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसी को हम बोल रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है भाई। अगला अब आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या बोलता है, इसमें जो है ना केवल एक ही रो होगा, केवल एक ही रो होगा। जैसा कि ये देख रहे हैं R1 है, लेकिन कॉलम अगर देखिएगा C1 C2 C3 C4, यानी 4 को कॉलम हो गया, ठीक है। तो इसको अगर लिखना भी चाहेंगे तो 1 × 4 लिखेंगे। ये जो रो है एक है, तो इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स हैज इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर केवल इसका एक ही रो रहता है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, और केवल एक ही कॉलम रहेगा तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इन जनरल बी जैसे कि दिया है कि बी आई, ठीक है, 1/n, ये 1 जो है क्या डिनोट करता है कि ये रो मैट्रिक्स है। क्या भाई? रो मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब जितना टाइप का मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारा आपको नोट करना है, ठीक है। अगला अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि रो और कॉलम बराबर होगा, डेट मीन्स m बराबर n, अगर बराबर है तो उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो और कॉलम अगर इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। thus इस प्रकार से क्या हुआ, m/n इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n, जैसा कि यहाँ पे हम जो पता है वो दिया भी है। n इज नॉन एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि इसको n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि m बराबर n, यानी n बोलिए या m बोलिए, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इन जनरल ए एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, m/m ऑर्डर का, डेट मीन्स m रो और n, ये भी m कॉलम। तो रो और कॉलम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट बात, अगला टाइप, चलिए ये अब देखिए कुछ इसमें दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में, तो वो समझते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लीजिए क्या कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एंड द एलिमेंट इन ट्री, जो कि एलिमेंट है ये वो क्या है, A11 A22 ए एन एन, ठीक है। सेड आर सेड टू कंटिन्यूअस कंस्टिट्यूट द डायगोनल, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल। ये जैसे कि देख पा रहे हैं ये क्या है, डायगोनल। क्या है भाई, डायगोनल। और नीचे दिया भी है A1 4 6, ठीक है, 1 4 6, ये सारा का सारा क्या है, डायगोनल। यानी कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या, देन द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ए जो है एक मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल क्या है 1 4 6, ठीक है भाई। अगर इतना समझ में आ गया तो एक और स्टेप पढ़ते हैं और इसमें देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है भाई। डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम दे दिया जाए बी, ठीक है, जो कि m बाय m ऑर्डर का है, ठीक। और इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि देखिएगा ये सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है, लेट एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक। ये आपका देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है वो डायगोनल होता है, इसको छोड़ के बाकी का बाकी क्या हो जाएगा, जीरो, क्या, जीरो, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि ये देख रहे हैं ये जीरो है लेकिन ये डायगोनल है, इसको क्या बोलते हैं, ये नॉन जीरो, मतलब कि वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो, दैट दैट इज ए मैट्रिक्स बी, जो कि m ऑर्डर का है, इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ बी आई जे, ठीक है, बराबर जीरो, मतलब कि आई और जे जो है ना वो जीरो होना चाहिए। कब, जब आई बराबर जे नहीं होगा, यानी कि A11 A1 A22 और A33, इस तरह से आगे चलते रहेगा। ये छोड़ के बाकी का बाकी क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए भाई, जीरो। तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बोलता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स, यानी एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। कब, कब, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, अगर इसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे, जैसा कि यहाँ रूट थ्री है, यानी डायगोनल का एलिमेंट जो है वो क्या है, बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहाँ -1 है ना, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब बोलेंगे दूसरा, मान लीजिए लेट एक पी मैट्रिक्स है, जो कि आप थ्री 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 रख दीजिए और यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, मतलब कि थ्री ही है खाली, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे भाई, स्केलर मैट्रिक्स। अब अगर कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे कोई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, साइन 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 थीटा साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। लेकिन देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो है ना डायगोनल जो है वो सेम एलिमेंट का है, दैट मीन्स ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अगला बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये सबसे आसान मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या बोले कि अगर डायगोनल आपका वन आ जाए, क्या, डायगोनल वन आ जाए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिए लेकिन उसका डायगोनल अगर एक है, दैट मीन्स वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द डायगोनल आर ऑल वन एंड रेस्ट ऑल जीरो, मतलब कि डायगोनल जो है ना वो एक होना चाहिए, बाकी रेस्ट जो है, ठीक है, नन डायगोनल, मतलब कि डायगोनल को छोड़ के बाकी का एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं द स्क्वायर मैट्रिक्स इतना, जो कि n बाय n ऑर्डर का होगा, इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ए आई जे, जहाँ
1 होगा इफ आई बराबर जे, एंड 0 होना चाहिए जब आई बराबर जे नहीं होगा तब, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करने का है जो आई एन, ये एन क्या दिखाता है, वो कितने रो का है, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए भाई तो आगे की बात करते हैं। अब एक आ जाता है जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है भाई, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स जो है वो क्या कि यहाँ जो है ना सारा का सारा एलिमेंट ही जीरो होगा। क्या सारा का सारा कोई भी ले लीजिए मैट्रिक्स, उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अगर जीरो है इसका मतलब वो क्या है, जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। और इसको डिनोट जो करेंगे वो जीरो से ही डिनोट करेंगे, किससे, जीरो से, ठीक है भाई। अगला और टॉपिक, एक इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए भाई अगला जो चैप्टर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और जितना टाइप का मैट्रिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा का वहाँ पे यूज होगा। इसलिए आप क्या करें, इसको अच्छे से पूरा वीडियो को देखें और नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि इन फ्यूचर दूसरा वीडियो में आपको यानी मैट्रिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो दूसरा डिफिनेशन जो बोलता है इक्वालिटी मैट्रिक्स में कि सपोज मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 2x2 ऑर्डर का, और तीसरा दूसरा एक बी मैट्रिक्स है जो कि 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। अगर यहाँ 1 2 3 4 है तो इसमें भी 1 2 3 4 होना चाहिए, मतलब कि एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो फिर वो क्या है, इक्वल है, यानी कि ए बराबर बी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। वही बोला कि डिफिनेशन, ये दूसरा डेफिनेशन है क्या, दो मैट्रिक्स ए और एक बी आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, दी आर ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि वो सेम ऑर्डर का, जैसे ये 2x2, ये भी 2x2 ऑर्डर का। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का एलिमेंट जो है जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ये सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दैट इज ए आई जे बराबर बी आई जे, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे के लिए, तो उसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स था और ये बी एक मैट्रिक्स है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ए बराबर बी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 1, इसका मतलब ये क्या है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, ठीक है भाई, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। 3. इससे के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ये इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, थैंक यू। और मेरा काम ये अच्छा लग रहा है, अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट जरूर करें, हमसे मिलिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लास 1 से लेके 12 तक की सभी तैयारी कराई जाती है, साइंस हो, मैथ हो, या फिर ऑल सब्जेक्ट कोई भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड की भी तैयारी होती है, तो आप एक बार कांटेक्ट जरूर करें अगर लोकल बच्चे हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।